आपको इस खबर के बारे में भी, लेकिन इसी के साथ शुरुआत आज के न्यूज पंच की करते हैं। पुणे की एक 22 वर्षीय लॉ स्टूडेंट और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर शर्मिष्ठा पनौली की गिरफ्तारी से ने भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और धार्मिक संवेदनशीलता के बीच एक बहस को फिर से पैदा कर दिया। शर्मिष्ठा को कोलकाता पुलिस ने ऑपरेशन सिंदूर से संबंधित एक वीडियो में कथित तौर पर अपमानजनक टिप्पणियां करने के मामले में गुरुग्राम से गिरफ्तार किया है। हालांकि इस मामले को बढ़ता हुआ देख शर्मिष्ठा ने पहले ही बिना शर्त के माफी मांग ली थी, लेकिन कई राजनेता शर्मिष्ठा की आलोचना करते हुए गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। इस वीडियो को लेकर शर्मिष्ठा का कहना है कि उन्हें पाकिस्तानियों की ओर से धमकियां भी मिल रही हैं, गंदे मेल उन्हें भेजे जा रहे हैं और ये उत्पीड़न उनके और उनके परिवार के लिए मानसिक यातना है। करेंगे इस पूरे मामले को लेकर चर्चा, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं क्यों हुई इन्फ्लुएंसर शर्मिष्ठा पनौली की गिरफ्तारी। तो शर्मिष्ठा पनौली की ये गिरफ्तारी हुई है, बंगाल पुलिस की तरफ से ये गिरफ्तारी हुई है और ऑपरेशन सिंदूर पर विवादित बयान देने के बाद में ये गिरफ्तारी हुई है। दरअसल बॉलीवुड के 3 खान के चुप्पी पर सवाल शर्मिष्ठा पनौली की तरफ से उठाया गया था। बॉलीवुड की चुप्पी पर सवाल उठाया गया था, जिसके बाद में वीडियो में एक धर्म विशेष के खिलाफ भी आपत्तिजनक टिप्पणी शर्मिष्ठा की तरफ से की गई थी और उसके बाद में इस वीडियो के वायरल होने के बाद गिरफ्तारी की मांग तेज हो गई। हर तरफ से गिरफ्तारियों की मांग होने लगी और वायरल होने पर शर्मिष्ठा ने हालांकि उस वीडियो को माफी मांगते हुए डिलीट भी कर दिया, लेकिन पोस्ट डिलीट करने के बावजूद भी गिरफ्तारी से शर्मिष्ठा नहीं बच पाई और उनकी गिरफ्तारी गुरुग्राम से की गई है। लेकिन इसके साथ ही आखिर कानूनी कार्रवाई अभी तक क्या कुछ हुई है, एक नजर इस पर भी डाल लेते हैं। सीधे तौर पर हम देखें तो पुलिस ने वीडियो और शिकायत के आधार पर यह पूरा मामला पुलिस की तरफ से दर्ज किया गया। नोटिस भेजने के बाद ही शर्मिष्ठा जो है वो अंडरग्राउंड हो गई थी, नजर नहीं आ रही थी और गिरफ्तारी के लिए उनके नाम पर वारंट भी जारी किया गया था। और वारंट जारी करने के बाद में पुलिस लगातार उनकी तलाश कर रही थी। 30 मई को शर्मिष्ठा पनौली की गिरफ्तारी हुई है और शर्मिष्ठा आपको बता दें कि अब 13 तारीख तक वो इस वक्त कस्टडी में रहेंगी। 30 मई को उनकी गिरफ्तारी हुई है और 13 तारीख तक की कस्टडी मिल चुकी है। कई नेताओं ने उनकी गिरफ्तारी का विरोध भी किया है और इस गिरफ्तारी को असंवेदनशील भी बताया जा रहा है। तो अलग अलग प्रतिक्रियाएं जो हैं वो राजनेताओं की तरफ से और बॉलीवुड की जो सेलिब्रिटीज हैं उनकी तरफ से सामने आ रही है। लेकिन इसके साथ ही अगर हम देखें तो यूनिवर्सिटी की तरफ से भी कठोर कदम शर्मिष्ठा के खिलाफ उठाया गया है। दरअसल सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी की तरफ से करवाई गई है और शर्मिष्ठा को 3 महीने के लिए इस वक्त यूनिवर्सिटी की तरफ से निलंबित कर दिया गया है। डिसिप्लिनरी कमेटी ने ये बड़ा एक्शन शर्मिष्ठा के खिलाफ लिया है और शर्मिष्ठा के प्लेसमेंट पर भी अब रोक लगा दी गई है। इस बयान को यूनिवर्सिटी ने आचार संहिता के खिलाफ यूनिवर्सिटी की तरफ से बताया गया है कि जो बयान शर्मिष्ठा ने दिया है वो आचार संहिता के खिलाफ है। इसके साथ ही आपको बता दें कि इस बयान को जहां आचार संहिता के खिलाफ यूनिवर्सिटी ने बताया है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अब उनके प्लेसमेंट पर भी रोक लगा दी गई है। इसके साथ ही यूनिवर्सिटी के प्रो चांसलर ने इस बयान को अशोभनीय भी बताया है। तो कुल मिलाकर यूनिवर्सिटी की तरफ से भी कार्रवाई की गई, पुलिस की तरफ से भी कार्रवाई की गई और अब वो 13 तारीख तक एक बार फिर से सुनवाई होगी उनके इस पूरे मामले को लेकर। लेकिन साथ ही शर्मिष्ठा को लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं और सीधे तौर पर उनको समर्थन भी काफी मिलता हुआ नजर आया। शर्मिष्ठा के समर्थन में कंगना रनौत इस वक्त आ चुकी है और कंगना रनौत का जो एक पोस्ट है वो इस वक्त सामने आया। कंगना रनौत ने जो पोस्ट किया उसमें लिखा है कि शर्मिष्ठा ने माफी मांगी, अब उन्हें परेशान ना करें। ये बात कंगना रनौत की तरफ से कही गई और साथ ही कहा कि तत्काल रिहा करने की भी अपील कंगना रनौत करती हुई नजर आई है कि शर्मिष्ठा को जल्द से जल्द रिहा किया जाए। आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण भी कहीं ना कहीं समर्थन में शर्मिष्ठा के उतरते हुए नजर आए हैं और शर्मिष्ठा के खिलाफ कार्रवाई को तुष्टीकरण उन्होंने करार दिया। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि जब अन्य नेता सनातन धर्म का अपमान करते हैं तब कोई कार्रवाई नहीं होती। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी ने भी शर्मिष्ठा की इस गिरफ्तारी का विरोध किया और उनकी तरफ से कहा गया कि केवल सनातनी के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई होती है। तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि सनातनी होगा तो उसके खिलाफ ये कार्रवाई होती है केवल। इसके साथ ही कांग्रेस के सांसद हैं कार्ति चिदम्बरम और उनकी तरफ से भी बयान सामने आया। शर्मिष्ठा की गिरफ्तारी पुलिस शक्ति का दुरुपयोग है, ये बात उनकी तरफ से कही गई। तो अलग अलग प्रतिक्रियाएं कुल मिलाकर सामने आ रही हैं और कोलकाता पुलिस ने गिरफ्तारी के बाद एक बयान दिया है। कोलकाता पुलिस की तरफ से क्या कुछ ये बयान है, एक नजर उस पर भी डालते हैं।
कोलकाता पुलिस ने साफ तौर पर कहा कि नफरत फैलाने के आरोप में शर्मिष्ठा को गिरफ्तार किया गया है। हालांकि आपको ये भी बता दें कि ये वीडियो डिलीट किया जा चुका है और माफी भी इस वीडियो को लेकर मांगी जा चुकी है। और आरोप है कि शर्मिष्ठा ने धार्मिक भावनाओं को भड़काया है और इसके साथ ही धार्मिक भावनाओं को आहत करता है। ये वीडियो से समुदायों के बीच नफरत फैलने का भी खतरा पुलिस की तरफ से बताया गया। कोलकाता पुलिस ने जो अपना बयान दिया है, इसके साथ ही भारतीय न्याय संहिता के तहत ये केस दर्ज किया गया। आरोपी को नोटिस भी भेजे गए, लेकिन उसके बावजूद वो फरार हो गई। ये बात पुलिस की तरफ से कही गई। गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बाद गुरुग्राम से उनकी गिरफ्तारी की गई। 30 तारीख को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया और ट्रांजिट रिमांड मांगी गई। और रिमांड के बाद अब उन्हें न्यायिक हिरासत में कुल मिलाकर हम देखें तो अब भेज दिया गया है। 13 तारीख तक उनकी न्यायिक हिरासत है और नफरत फैलाने वाली भाषा अपराध है, ये बात कोलकाता पुलिस की तरफ से बयान सामने आया है। इस पर ताजा अपडेट ले लेते हैं। हमारे साथ में हमारे सहयोगी प्रसन्नजीत इस वक्त, और प्रसन्नजीत हमारे साथ अब से इसी पूरी खबर पर ताजा अपडेट के साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको सुनाते हैं कि आखिर कंगना रनौत की तरफ से क्या कुछ कहा गया है। लगता है कि इस तरह से लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर जो है किसी को भी इस तरह से हैरेस करना इज नॉट गुड, क्योंकि जब किसी ने माफी मांग ली है और वो पोस्ट डिलीट कर दिया है क्योंकि सिर्फ और सिर्फ जो कि अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया था उसको लेकर, लेकिन किसी को जेल में डाल देना, उसको जेल में रखना, उसको सताना, उसका पूरा करियर, उसका पूरा कैरेक्टर खराब कर देना, ये जो है बहुत ही गलत है। किसी भी बेटी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए और मैं ये मांग करती हूँ बंगाल की गवर्नमेंट से कि इसको नॉर्थ कोरिया मत बनाइए और यहाँ पर सभी के संवैधानिक हक हैं। अगर किसी ने कोई अभद्र टिप्पणी की हुई है तो उसके लिए उन्होंने माफी मांगी। हुआ मित्र, जब माता काली को, माँ तारा को टॉक शो में तो सीधा गाली दिया, 200 एफआईआर हुआ, कोई एक्शन हुआ नहीं। उनके एमपी सायनी घोष महादेव को लेकर क्या पोस्ट किया, कोई एक्शन हुआ? एक्शन जो सनातनी है उनका ऊपर होता है। देखिए, उनका टिप्पणी का साथ मैं कोई मंतव्य नहीं करूंगा, लेकिन ये लोग जो कर रहा है अपीजमेंट पॉलिटिक्स कर रहा है। एक खास समुदाय जिनका उनका वोट बैंक है उनको तुष्टीकरण करने के लिए कर रहा है। तो तुष्टीकरण की राजनीति का ये पूरा आरोप शुभेंदु की तरफ से लगाया, शुभेंदु अधिकारी की तरफ से। लेकिन इसी पर ताजा अपडेट ले लेते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रसन्नजीत बख्शी इस वक्त जुड़े, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। प्रसन्नजीत, कुल मिलाकर देखा जाए तो इस पूरे मामले को लेकर के राजनीति इस वक्त काफी गर्म नजर आ रही है, जहां एक अलग अलग प्रतिक्रियाएं नजर आ रही हैं। एक तरफ शर्मिष्ठा के खिलाफ भी कुछ लोग हैं और वहीं दूसरी तरफ शर्मिष्ठा के समर्थन करते हुए भी कुछ लोग नजर आ रहे हैं। प्रसन्नजीत, नहीं, देखिए, आरोप तो है कोलकाता पुलिस या बंगाल की तृणमूल कांग्रेस सरकार के ऊपर, लेकिन अगर ये आरोप को हटा दे और घटनाक्रम को हम एक के बाद एक देखें तो जो पुलिस मुर्शिदाबाद में जो दंगाइयों को पकड़ नहीं पाते हैं और पत्रकार को रोकते हैं जब दंगा जारी है तब वहां की कवरेज करने के लिए, जो पुलिस संदेशखाली में शेख शाहजहां को गिरफ्तार करने में नाकाम रहती है, वो पुलिस किस तरह से एक महिला को ढूंढ ढूंढ के गुरुग्राम से पकड़ के ले आती है, ये काफी मैं कहूंगा कि इसके लिए पुलिस को तो बधाई देना चाहिए। लेकिन मुश्किल इस बात की है कि जैसे आरोप राजनेता की तरफ से दिया जा रहा है, ये सही है कि बंगाल की जो अलग अलग सोशल मीडिया लोगों की है, हजारों ऐसा सोशल मीडिया हम निकाल के दे सकते हैं कि जहां पे इस तरह की नफरत फैलाने वाली, सो कॉल्ड नफरत फैलाने वाला कमेंट्स है, पोस्ट्स है। लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि ये जो शर्मिष्ठा जो कुछ भी पोस्ट की थी, मुझे पता नहीं क्या पोस्ट की थी, लेकिन जो कुछ भी पोस्ट की थी इसके खिलाफ पुलिस कंप्लेन कहां पे किया गया था और किसके द्वारा किया गया था जी। ये पुलिस कंप्लेन किया गया था गार्डन रिच बोल के हमारे एक पुलिस स्टेशन में कोलकाता के जी। ये गार्डन रिच ऑलमोस्ट 100% मुस्लिम पॉपुलेशन है और जिन लोगों ने ये शिकायत दर्ज किए थे वो एक किसी मुस्लिम संगठन की तरफ से। तो अब बंगाल में मुश्किल इस बात की है कि एक गार्डन रिच जैसे पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज किया गया, एक मुस्लिम संगठन की तरफ से शिकायत दर्ज किया गया, तो ममता की सरकार या कोलकाता की पुलिस
इनके सामने और कोई रास्ता नहीं है, चाहे वो पाताल में शर्मिष्ठा होती या किसी आकाश में, तो शायद वहां से भी ढूंढ के निकालना पड़ता था शर्मिष्ठा को। ऐसा ही काम कोलकाता पुलिस ने किया जी। है, लेकिन शेख शाहजहां को वो पकड़ नहीं पाते या मुर्शिदाबाद में दांगा रोक नहीं पाते बंगाल की पुलिस। कृतिका, बिल्कुल इसी के साथ प्रसन्नजीत, अगर हम देखें तो कंगना रनौत ने सीधे तौर पर कहा कि जब वो वीडियो जारी किया गया, वीडियो जारी होने के बाद में शर्मिष्ठा ने माफी भी मांग ली और उस वीडियो को डिलीट भी कर दिया, तो उसके बावजूद भी शर्मिष्ठा को परेशान किया जा रहा है। हाँ बिल्कुल, देखिए ना, हम जब और एक बीजेपी की महिला नेत्री, आपको पता है कि वो पिछले कई सालों से कहाँ है, ये किसी को पता नहीं है। नूपुर शर्मा के बारे में किसी ने पूछता है क्या आजकल? जिन लोगों ने, अब यहाँ पे देशभक्ति की बात करते हैं, जिन लोगों ने सांप्रदायिक संप्रीति की बात करते हैं, वो टेलीविजन में आके एक बार भी नूपुर शर्मा के लिए ये नहीं कहते हैं कि आपको कोई खतरा नहीं है, आप निकाल के आइए, अपना आम जिंदगी बिताए। अब उसी तरह से शर्मिष्ठा का भी ऐसा हालत बना दिया है कि उनके लिए आम जिंदगी बिताना मुश्किल हो गया है, क्योंकि उनको 14 दिन के लिए जुडिशियल हिरासत में लिया गया, न्यायिक हिरासत में लिया गया। आप कह रहे थे अपने रिपोर्ट में कि उनकी यूनिवर्सिटी जो है उसकी तरफ से कुछ कार्रवाई किया गया, लेकिन किस आधार पर कार्रवाई किया गया, क्यों कार्रवाई किया गया? सोशल मीडिया में पोस्ट हो जाते हैं, अगर उसमें नफरत की कोई बू है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए, लेकिन ये लड़के तुरंत इसको हटाया और माफी भी मांग लिया। इसके बाद और किसी को क्या करना चाहिए, जबकि सोशल मीडिया में हजारों लाखों ऐसे नफरत भरी जो पोस्ट है, जो कंटेंट है, ये एकदम हमारे सबके मोबाइल पे हम देख पाते हैं। तब क्या कोलकाता पुलिस को नजर नहीं आती? तब क्या बंगाल पुलिस को नजर नहीं आती या सरकार को? तो जिस तरह से शर्मिष्ठा को सोशल एटमॉस्फेयर में इस तरह से उनको अपदस्थ किया गया, ये काफी चिंताजनक है। बाद में उनका क्या भविष्य है ये मुझे पता नहीं। जी कृतिका। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रसन्नजीत, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए।